राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लाख टके का सवाल यह है। और इस बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको देने के लिए आया। एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर मोदी और शाह के लिए निश्चित तौर पर एक झटके की तरह से है। और ऐसा लगता है कि अब तो मोदी और शाह को आखिरकार झुकना पड़ेगा। क्या खबर है? खबर ऐसी कि राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली है। खबर यह है कि राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार, जो बहुत मशहूर रहा है और निष्पक्ष भी रहा है, सरकार बनाने को लेकर के जब जब बातें निकल करके सामने आई तो फलोदी सट्टा बाजार की बातें तकरीबन सच होती हुई नजर आई। और राजस्थान का फलोदी का सट्टा बाजार इस वक्त में वसुंधरा राजे के पक्ष में आकर के खड़ा हो गया है। अभी तक फलोदी का सट्टा बाजार का भाव वो दूसरे नेताओं के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार का भाव उसमें वसुंधरा नंबर 1 पर चल रही है। और ये सब कुछ कब हुआ है? ये सब कुछ तब हुआ है जब वसुंधरा की दिल्ली से वापसी हुई है और कल बड़ी संख्या में विधायकों ने वसुंधरा के घर पर हाजिरी लगा दी। उसके बाद में राजस्थान की फिजाओं में राजनीति बदली हुई नजर आ रही है और हर कोई अब यह मान करके चल रहा है कि वसुंधरा को मौजूदा समय के अंदर आखिरी पारी खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसीलिए फलोदी सट्टा बाजार का भाव वसुंधरा के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वसुंधरा नंबर 1 पर इस वक्त फलोदी के सट्टा बाजार में दिखाई दे रही है। खबर मैं आपको दिखाता हूं और ये खबर बड़ी दिलचस्प है। भास्कर ने इस पर खबर की है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से अभी खबरें निकल करके सामने आ रही थी, अब बड़ी खबर भास्कर ने यह की है कि फलोदी सिखावटी सट्टा बाजार किसे बना रहा है मुख्यमंत्री। भाजपा में मची खलबली से रोज बदल रहे हैं भाव। एक दिन पहले अश्वनी वैष्णव मजबूत थे, अब वसुंधरा नंबर 1 है। यह खबर दिलचस्प है। यह खबर अपने आप में वसुंधरा राजे के माहौल को और बढ़ा देने वाली है। फलोदी शेखावटी सट्टा बाजार में जब लगातार उथल पुथल हो रही थी, वसुंधरा नंबर 1 पहले नहीं थी, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद और विधायकों की हाजिरी उनके घर पर लगने के बाद वसुंधरा नंबर 1 पर आ गई है। इससे पहले अश्वनी वैष्णव वो नंबर 1 पर थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर कौन सी तारीख में कौन नंबर 1 पर था, कौन नंबर 2 पर अब आया। लेकिन इस बीच में राजस्थान में भास्कर अखबार ने फलोदी सट्टा बाजार की इस खबर को प्रमुखता से छापा है और इस खबर के अगर माने तो रिजल्ट आया उस दिन मेघवाल नंबर 1 पर थे। 3 तारीख को जब रिजल्ट आया था उस दिन वसुंधरा राजे नहीं बल्कि अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान से ही आते हैं, मोदी सरकार में कानून मंत्री हैं, और अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के जब उनको मंत्रालय सौंपा गया था रविशंकर के बाद में, तभी से ये कयास लग रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल वो नंबर 1 पर मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। लेकिन माहौल फिर बदलता चला गया। 3 तारीख को नंबर 1 थे अर्जुन राम मेघवाल। 115 सीटें जीत करके भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और तब से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उनको माना जा रहा था। सबसे कम भाव उन्हीं का चल रहा था, अर्जुन राम मेघवाल का। लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का जमावड़ा होता है तो फलोदी सट्टा बाजार के भाव बदल जाते हैं। अब वसुंधरा राजे सबसे कम भाव के साथ में प्रबल दावेदार थी। पिछले 10 रोज से सीएम दावेदार के भाव बदलते गए। वसुंधरा राजे, बालकनाथ, अश्वनी वैष्णव, ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल पिछले 3 दिनों से टॉप 5 में लगातार बने हुए हैं। अब देखिए 8 दिसंबर का पहले मैं भाव दिखाता हूं आपको और फिर इसके बाद में कल का 9 दिसंबर का मैं भाव आपको दिखाऊंगा, परसों का।
फलोदी सट्टा बाजार में रोज सीएम फेस बदल रहा है। 8 तारीख का भाव अगर देखेंगे आप तो 8 तारीख का भाव देखिए, वसुंधरा राजे का भाव सबसे कम यहां पर नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे का जो भाव है वो 1.5 रुपए दिखाई दे रहा है। जिसका जितना कम भाव उसका रेट उतना ज्यादा। ये फलोदी का सट्टा बाजार का अपना गणित है। ओम बिरला 1.75, महंत बालकनाथ 2 रुपए, अर्जुन राम मेघवाल 2.75, दिया कुमारी 3.50 और अर्जुन गजेंद्र सिंह शेखावत 5 रुपए और महंत प्रतापपुरी 12 रुपए। तो 8 तारीख की जो लिस्ट है उसमें वसुंधरा राजे नंबर 1 पर यहां पर दिखाई देती है और राज्यवर्धन राठौड़ इसमें जगह भी नहीं बना पाए इस लिस्ट के अंदर। लेकिन 9 तारीख को फिर भाव बदल गए। 9 तारीख का भाव देखिए, अश्वनी वैष्णव वो उनका भाव है 1.25 रुपए, ओम बिरला का 1.5 रुपए, वसुंधरा राजे का भी साथ ही साथ है 1.5 रुपए। तो वसुंधरा राजे का भाव बराबर रहा, लेकिन वसुंधरा राजे नंबर के हिसाब से थोड़ा सा नीचे खिसकी। महंत बालकनाथ का भाव थोड़ा सा सुधरा, 1.75 हुआ। अर्जुन राम मेघवाल का भाव और बिगड़ गया और वो 3.5 पर चले गए। दिया कुमारी का भाव 3.5 पर, गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव 4 पर, ओम माथुर का भाव 5 पर और महंत प्रतापपुरी का भाव 12 पर। तो ये फलोदी का सट्टा बाजार और फलोदी सट्टा बाजार में ये भाव आपके सामने है। और फिर उसके बाद में 10 तारीख यानी कल की तारीख का भाव आप देखिए और वसुंधरा ने अपनी फिर से स्थिति सुधारते हुए पहले नंबर का मुकाम हासिल कर लिया है। 10 तारीख का भाव बताता है वसुंधरा राजे 1.25 यानी 1.25 रुपए जो है वो वसुंधरा राजे है। अश्वनी वैष्णव 1.5 रुपए है। महंत बालकनाथ की सुधार हुई है और महंत बालकनाथ 1.75 है। ओम बिरला चौथे नंबर पर चले गए हैं, 2.25 रुपए है। अर्जुन राम मेघवाल 2.5 रुपए है। दिया कुमारी 4 रुपए, गजेंद्र सिंह 4.5 रुपए, ओम माथुर 5 रुपए और महंत प्रतापपुरी 10 रुपए है। तो ये 10 तारीख का भाव, इस भाव में सीधे वसुंधरा दोबारा से नंबर 1 पर आ गई है। और ये दिल्ली से आने के बाद में स्थिति सुधार होती हुई यहां पर वसुंधरा के लिए दिखाई दे रही है। और यही चीज वसुंधरा को जो है वो आगे लेकर के जाती है, वसुंधरा के लिए माहौल तैयार करती है। फलोदी सट्टा बाजार का अपने आप में बहुत खास महत्व है राजस्थान की राजनीति में। और इसके बाद में मैं आपको एक बड़ी चीज और दिखाता हूं। वसुंधरा राजे को जो विधायकों का समर्थन है उसकी वजह से फलोदी का सट्टा बाजार का भाव वसुंधरा के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे के पक्ष में भास्कर ने भी इस बात को लिखा है कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनके घर पर 40 से ज्यादा विधायक मिलने के लिए पहुंचे, तो परसेप्शन बना कि आज भी उनके पास में विधायकों का समर्थन है। 115 में से 40 विधायकों का समर्थन होना, और विधायकों के लिए, विधायकों का अगर पसंद पूछी जाए सीएम फेस के लिए तो बताया जाता है करीब करीब 70 विधायकों की पसंद है वसुंधरा राजे। 115 में से 70 विधायकों की पसंद, और जिसमें 40 कट्टर समर्थक हैं वसुंधरा राजे के। अब 70 विधायकों का वोट जिस तरफ जाएगा वो कैसे हार सकता है, और कैसे उसको दिल्ली में बैठी मोदी शाह की सरकार उसको दरकिनार करेगी, और कैसे ये सारी चीज जो चल रही है इसको बदला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। सट्टा बाजार के भाव में इसीलिए, सटोरियों की भाषा में, इसीलिए वसुंधरा राजे के ऊपर सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार विधायकों को अपने साथ जोड़ करके साफ मैसेज दे रही है कि कहीं से भी वो झुकने वाली नहीं है। और चुनाव से पहले की भी उनके बयान याद करिए। अब तो चुनाव के बाद तो माहौल बहुत बदल जाता है। चुनाव के बाद तो ये हो जाता है कि आपको नुकसान कुछ नहीं हो सकता है, फायदा भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन चुनाव से पहले खुल करके बोलने में नुकसान होने का भी गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन याद करिए, चुनाव से पहले भी वसुंधरा ने कहा था कि मैं राजस्थान छोड़ करके नहीं जाने वाली हूं,
मैं राजस्थान की राजनीति में ही रहूंगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब आप दिल्ली की तैयारी कर रही हैं, दिल्ली जाएंगी, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनेंगी, इससे पहले भी हो रही है, लेकिन अभी राजस्थान छोड़ करके बाहर जाने के लिए वसुंधरा तैयार नहीं है। और इसकी साफ तौर पर वजह यह है क्योंकि वसुंधरा को समझ में यह आ रहा है कि अगर इस बार उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ी तो इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास में वसुंधरा राजे के पन्नों का जिक्र होगा, लेकिन भविष्य में दोबारा से वसुंधरा अपने नाम से इतिहास नहीं लिख पाएगी। और इसीलिए वसुंधरा राजे वो किसी हाल में भी राजस्थान छोड़कर दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं है। और यही लाइन अपने आप में वसुंधरा को औरों से अलग बना देती है। यही लाइन वसुंधरा के समर्थकों को वसुंधरा के साथ खड़े होने के लिए, लामबंद होने के लिए मजबूर कर देती है। वसुंधरा के समर्थकों को भी पता है, वसुंधरा के विरोधियों को भी पता है कि अगर वसुंधरा सीएम बनेगी तो वसुंधरा जिस तरह की राजनीति करती है और उसमें दिल्ली का दखल नहीं रहता है, यह सबको पता है। और कोई भी आम विधायक हो वो यही चाहता है कि दिल्ली का दखल ना हो, सरकार बने, यहां की बने। और इसीलिए जो है वो अश्विनी वैष्णव, वो उनका नंबर दूसरे नंबर पर चल रहा है। उनके पक्ष में भी कुछ चीजें हैं। मैं आपको जरा अश्विनी वैष्णव के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। राजस्थान के पाली के जीवननंद कला गांव के रहने वाले हैं। 18 जुलाई 1970 को इनका जन्म हुआ। यूपीएससी में 27वीं रैंक आई और आईआईटी में से एमटेक किया, एमबीए अमेरिका से की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे और इनकी प्रोफाइल मजबूत है। अभी भी मोदी सरकार में रेल मंत्री है। हाई प्रोफाइल चेहरा है, एक पहचान भी है, लेकिन पैन राजस्थान पहचान हो यह नहीं कहा जा सकता। पूरे राजस्थान में पहचान हो यह नहीं कहा जा सकता। पूरे राजस्थान में भीड़ इकट्ठा कर सके यह भी नहीं कहा जा सकता। मुझे याद है अश्विनी वैष्णव का एक भाषण कुछ समय पहले का, करीब 3 महीने 4 महीने पहले का एक भाषण, और एक सभा में खड़े होकर के नारे लगवा रहे थे। परशुराम की एक सभा थी, भगवान परशुराम के नाम पर एक सभा थी, और उस सभा में खड़े होकर के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। नारों में जो एक लय होती है नेताओं के, वो लय इनकी वाणी में, इनकी बोली में नजर नहीं आ रही थी। और उसके बाद में एक दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनका यह है कि रेल मंत्री रहते हुए इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है। क्योंकि रेल मंत्रालय में सारी उपलब्धियां अगर रिबन काटने की, फीते काटने की, हरी झंडे दिखाने की अगर कुछ किसी के साथ में जुड़ती है तो उसको मोदी जी अपने साथ जोड़ लेते हैं। बाकी अगर ठीकरा फोड़ने की बात हो, बाकी अगर कहीं पर स्थिति खराब होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो वो सारा सेहरा बंध जाता है इनके सिर पर। और इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इनके कार्यकाल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। करीब दर्जन भर के करीब रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। और दर्जन भर रेल दुर्घटनाओं के अंदर सैकड़ों के करीब लोगों की मौत हुई है। और जाहिर सी बात है, अगर अश्विनी वैष्णव को आगे बढ़ाया जाता है तो विपक्ष इस पर जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगा, वार करेगा कि देखिए जिनके मंत्रालय में इतने लोगों की मौत हुई, जिनके मंत्रालय की लापरवाही सामने आती रही और उनको इनाम दिया गया। मोदी जी के बारे में एक चीज, एक विवादित बयान, मौत का सौदागर, याद होगा आपको। और उस बयान के बाद में अगर अश्विनी वैष्णव को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो उस बयान को फिर अश्विनी वैष्णव के साथ भी जोड़ करके दिखाया जाएगा कि जिस तरह से मोदी जी उनको लेकर के जो विवादित बयान दिया जाता है, मौत का सौदागर, कि वो मौत के सौदागर के रूप में गुजरात से दिल्ली तक आए। फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया से लेकर के
और नेताओं की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति के अंदर ये बयान खुल करके चलने लगे कि मौत के दूसरे सौदागर के रूप में अश्विनी वैष्णव वो दिल्ली से जयपुर की दूरी तय कर गए। एक अहमदाबाद से दिल्ली तक आए और दूसरे दिल्ली से जयपुर चले गए और ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा। राजनीति बड़ी निर्मम होती है। राजनीति में लाग लपेट, लज्जा, लाज, शर्म, इन चीजों का ख्याल नहीं किया जाता है, बल्कि राजनीति के अंदर जहां तहां जितना मौका जिसको दिखता है वो उतना हमलावर होकर के अपने विरोधी को डेंट करने की कोशिश करता है। और ऐसे में अश्विनी वैष्णव इससे बच जाएं ये दिखाई नहीं देता है। और इसलिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बीजेपी के दिमाग में भी ये चल रहा होगा, मोदी शाह के दिमाग में भी ये चल रहा होगा। बालकनाथ को अगर बनाया जाता है तो फिर अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर किस तरह से उसको लेकर के प्रतिक्रिया होगी, और फिर देश भर में क्या प्रतिक्रिया होगी कि देखिए एक योगी आदित्यनाथ थे और दूसरे एक और योगी आदित्यनाथ बीजेपी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो उसको लेकर के सांप्रदायिकता का जो ठप्पा बीजेपी के ऊपर बार बार लगाया जाता है, वो ठप्पा एक बार फिर से और मजबूती के साथ बीजेपी पर चिपकाया जाएगा कि देखिए बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और इसीलिए इस तरह से उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो लोग खुलेआम एक धर्म विशेष के लिए अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। बालकनाथ की भी वही बुलडोजर के नाम पर वोट मांगने की छवि रही है। बालकनाथ के भी इसी तरह के बयान रहे हैं कि राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा, राजस्थान में भी योगी का बाबा का मॉडल लागू होगा। और एक बालकनाथ के नेगेटिव में अगर कोई पॉइंट जाता है तो वो मोदी शाह का पॉइंट है। और वो पॉइंट ये है कि अगर बालकनाथ को सीएम बनाया जाता है तो बालकनाथ भी उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। और योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ दोनों एक ही खेमे के हो जाएंगे तो मोदी के लिए, दिल्ली के लिए, शाह के लिए आगे की राजनीति बहुत जटिल हो जाएगी, बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। कहीं पर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है कि बालकनाथ किसका साथ देंगे, तो ऐसे में बहुत चांस ये हो जाते हैं कि बालकनाथ का झुकाव योगी आदित्यनाथ की तरफ हो सकता है। अगर मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ में किसी एक को चुनना हो तो हो सकता है कि बालकनाथ फिर योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे। और ऐसे में मोदी शाह की दिल्ली पर पकड़ वो ढीली हो सकती है। ऐसे में मोदी शाह अपने लिए कोई दूसरा योगी आदित्यनाथ ऐसा पैदा नहीं करना चाहेंगे जिनकी अपनी इंडिविजुअल छवि हो। आज बीजेपी के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके किसी भी मुख्यमंत्री की अपनी इंडिविजुअल छवि नहीं है। इस लिस्ट में मैं शिवराज सिंह का नाम इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि शिवराज सिंह दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी तय नहीं है। और अगर ये तय नहीं है तो ये भी मान करके चलिए कि वो बीजेपी में फिर योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसा चेहरा रह सकते हैं कि जिनको लेकर के अपनी इंडिविजुअल छवि कही जा सकती है, वरना सब बीजेपी के नाम पर या मोदी के नाम पर ही अपना वोट मांगते हुए, अपना वजूद दिखाते हुए नजर आते हैं। चाहे उसमें आप मनोहर लाल खट्टर की बात करिए, चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करिए, चाहे भूपेंद्र पटेल की बात करिए, जिस मर्जी नेता की बात करिए, हर कोई मोदी के पीछे खड़े होकर के जयकारे लगाने वाला ही नेता है। तो ऐसे में मोदी और शाह नहीं चाहेंगे कि बालकनाथ आगे आए। तो कुल मिलाकर के इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर कोई नाम सबसे बड़ा उभर करके सामने आता है तो वो नाम निकल करके सामने आता है वसुंधरा राजे का। और वसुंधरा राजे के साथ में जिस तरह से 40 के करीब विधायक
उनके साथ में खुल करके बताए जाते हैं और 70 विधायकों का मौन समर्थन वसुंधरा राजे को प्राप्त है। ऐसे में वसुंधरा को दरकिनार करना, वसुंधरा को बाइकआउट करना वो बीजेपी को भारी पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि फलोदी का सट्टा बाजार वो वसुंधरा राजे के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये फलोदी का वही सट्टा बाजार है जो अर्जुन राम मेघवाल से लेकर के अश्वनी वैष्णव तक तमाम अलग अलग नेताओं को नंबर 1 बीच बीच में बताता रहा। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है, माहौल बदल रहा है और इसीलिए बदले हुए इस माहौल में वसुंधरा नंबर 1 बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली में मोदी शाह की जोड़ी वो वसुंधरा के सामने झुकती है? क्या वसुंधरा की मुख्यमंत्री की ताजपोशी अब लगभग तय हो चुकी है? फलोदी के सट्टा बाजार को क्या मोदी शाह दरकिनार कर पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।